हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी को षठतिला एकादशी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षठतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट और रोग नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु की कथा को सुनने का विधान बताया गया है। षठतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। षठतिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधित रूप से पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। षठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी इंसान षठतिला एकादशी का व्रत रखता है, उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सभी भक्तगण मिलकर सुनते हैं षठतिला एकादशी की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष की पुण्य धरा पर ऋषियों का तप और देवताओं का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता था। नेमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां हजारों ऋषि मुनि ज्ञान की चर्चा और ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। सूत जी महाराज, जो पुराणों की ज्ञाता थे, वे उच्च आसन पर विराजमान थे। शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महामुनि, कलयुग के बुरे प्रभाव से जीवों का मन दूषित हो रहा है। वे धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं, पाप कर्मों में लुप्त हो रहे हैं। ऐसे में वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों का नाश कर सके, नरक की यातना से बच सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके? कृपा माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षठतिला एकादशी की महिमा और कथा सुनाइए। सूत जी ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और मंद मुस्कान के साथ कथा का आरंभ किया। हे ऋषियों, माघ मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में जल भी अमृत के समान हो जाता है। साधारण सत्कर्म भी महान यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। षठ का अर्थ होता है 6 और तिल का अर्थ होता है तिलहन। इस व्रत में तिल का 6 प्रकार से उपयोग, यानी स्नान करना, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो समय पुलस्त्य मुनि ने भीष्म पितामह को और भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कही थी। तुम इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक नगर में ब्राह्मणी रहा करती थी। वह बाल्यकाल से ही धर्म कर्म में रुचि रखती थी। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही वह विधवा हो गई, जिसके बाद उसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसका नियम अत्यंत कठोर था। वह माघ मास की कड़कड़ाती ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करती और घंटों तक भगवान शालिग्राम की पूजा करती थी। कठिन से कठिन व्रतों का पालन करती थी। कभी वह चंद्रायण व्रत करती, तो कभी निराहार रहकर एकादशी का पालन करती। उसकी तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। उसका शरीर तप की अग्नि से दुर्बल हो गया, परंतु उसके चेहरे पर भक्ति का तेज सूर्य के समान चमकता था। उसकी इंद्रियां उसके वश में थी और क्रोध, काम, लोभ जैसे विकारों को उसने अपनी साधना से दबा रखा था। किंतु उस ब्राह्मणी के चरित्र में एक बड़ा दोष था। यद्यपि वह समय को कष्ट देकर ईश्वर को रिझाने का प्रयास करती थी, परंतु उसका हृदय संकुचित था। उसने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। उसके द्वार पर यदि कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाता, वह उसे दुदकार देती। उसे लगता कि केवल शारीरिक कष्ट सहन करना, पूजा करना ही धर्म है। परोपकार, दान जैसे
उदारता का भाव उसके भीतर बिल्कुल भी नहीं था। वह धन जोड़ने में लगी रहती थी, परंतु किसी भूखे को मुट्ठी भर चावल देने में भी उसे बहुत पीड़ा होती थी। बैकुंठ में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु सब देख रहे थे। वे अपने भक्तों के केवल भ्रम आचरण को ही नहीं, अपितु उनके अंतर्मन के भावों को भी देखते हैं। भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी मेरी परम भक्त है। इसने तपस्या से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और इंद्रियों को जीत लिया है। इसके पुण्य के प्रभाव से इसे बैकुंठ में स्थान तो मिल जाएगा, परंतु दान के अभाव में इसकी आत्मा अतृप्त ही रहेगी। अन्न दान के बिना स्वर्ग का सुख भी फीका होता है। मुझे इसे यह पाठ पढ़ाना ही होगा कि तपस्या और त्याग के साथ साथ दान और दया भी मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने अत्यंत दीनहीन भिक्षुक का रूप धारण किया। उनके वस्त्र फटे हुए थे, हाथ में एक पुराना भिक्षा पात्र था, शरीर जर्जर था। वे लड़खड़ाते हुए उस ब्राह्मणी के दरवाजे पर पहुंचे। उस समय दोपहर का समय था। ब्राह्मणी अपनी पूजा समाप्त कर चुकी थी। तभी द्वार पर आवाज आई, भिक्षाम देहि। भिक्षु बने भगवान श्री हरि बोले कि हे माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ भोजन दे दो। आवाज सुनते ही ब्राह्मणी का क्रोध जाग उठा। वे बाहर निकली और उस भिक्षुक को देखकर चिल्लाने लगी कि अरे, तुम लोगों को कोई काम धंधा क्यों नहीं है? जब देखो जब मांगने चले आते हो। यहाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भिक्षु रूपी बने भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा कि हे देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। सुना है आप बड़ी तपस्विनी है। एक तपस्वी के द्वार से भला कोई खाली जाता है क्या? है आपको शोभा नहीं देता। मैं धन या वस्त्र नहीं मांग रहा, केवल अपनी भूख शांत करने के लिए मुट्ठी भर अन्न मांग रहा हूँ। ब्राह्मणी का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ता हुआ देखकर उसने क्रोध में आकर जमीन से एक मिट्टी का ठेला या पिंड उठाया और भिक्षुक के पात्र में डाल दिया। उसने व्यंग करते हुए कहा कि ले जाओ, मेरे पास यही है, इसे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। भगवान विष्णु ने उस मिट्टी के ढेले को ही बड़े आदर से स्वीकार कर लिया और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि तथास्तु। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। ब्राह्मणी को लगा उसने भिक्षु को भगाकर बहुत बड़ा काम किया है। वह पुण्य अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। समय का चक्र तो चलता रहा। कुछ काल पश्चात उस ब्राह्मणी का अंतिम समय निकट आ गया। अपनी कठोर तपस्या और अखंड व्रत उपवास के प्रभाव से उसने देह त्याग दी, क्योंकि उसने अपने जीवन भर भगवान विष्णु का नाम जपा था और शरीर को तप से पवित्र किया। इसलिए यमदूत उसे लेने के लिए नहीं आए। समय भगवान श्री हरि के पार्षद उसे एक दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ धाम को ले गए। बैकुंठ की शोभा बहुत ही न्यारी थी। वहां पर कल्प वृक्षों की कतारें थी, मणियों से जड़े हुए महल थे, वायु में पारिजात के पुष्पों की सुगंध थी। पार्षदों ने उसे एक भव्य महल के सामने उतारा और कहा कि हे देवी, यह आपका भवन है। आपकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने आपको यह दिव्य आवास प्रदान किया है। ब्राह्मणी की खुशी का अब कोई ठिकाना न रहा। उसने देखा कि वह महल शुद्ध सोने और रत्नों से भरा हुआ है। उसकी दीवारें हीरे से चमक रही थी, आंगन मणियों से जड़ा हुआ था। यह महल किसी इंद्र भवन से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी भक्ति सफल हो गई। मैंने जो कष्ट सही यह उसी का फल है। उत्साह से भरी वह ब्राह्मणी महल के भीतर प्रवेश कर गई। वह एक कक्ष से होते हुए दूसरे कक्ष में घूमने लगी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसका उत्साह चिंता में बदल गया। उसने देखा कि महल तो अद्भुत है, लेकिन वह महल पूरी तरह से खाली है। न तो वहां बैठने के लिए कोई आसन था, न शैया थी, न कोई वस्त्र
और सबसे महत्वपूर्ण बात, न ही वहां पर अन्न का एक दाना था। रसोई घर भी खाली थी, अन्न के पात्र भी शून्य थे। धीरे धीरे उसे भूख सताने लगी। बैकुंठ में पहुंचकर भूख और प्यास ने उसका पीछा न छोड़ा। वह भूख से व्याकुल हो उठी कि यह कैसा स्वर्ग है, कैसा मोक्ष है। इस प्रकार वह बड़बड़ाने लगी, इतना विशाल स्वर्ण भवन पर खाने का एक निवाला नहीं, क्या मैं यहाँ पर भूखी रहूंगी। उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। सोने की दीवारें उसे खाने को नहीं दे सकती थी, हीरे मोती उसकी प्यास नहीं बुझा सकते थे। तब उसे याद आया कि यह सब भगवान विष्णु की लीला हो सकती है। वह क्रोध और पीड़ा मिश्रित स्वर में पुकारने लगी कि हे प्रभु, हे जगत पालक, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, कठिन व्रत किए, अपने शरीर को सुखा दिया। आपने मुझे ये महल तो दिया, लेकिन इसमें कोई भोग की सामग्रियां क्यों नहीं। क्या आपकी भक्ति से मैं यहाँ पर भूखी ही मर जाऊंगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे किसी भिक्षु के रूप में नहीं, अपितु अपने चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हुए। उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उस दिन भिक्षुक के रूप में थी। भगवान बोले कि हे देवी, तुम मेरी परम भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें यह दिव्य लोक और स्वर्ण महल प्रदान किया है, परंतु तुम इस महल की शून्यता का कारण जानती हो। ब्राह्मणी ने अपने भरे हुए नेत्रों से कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे पुण्य में क्या कमी रह गई। भगवान ने गंभीरता में उत्तर दिया कि हे पुत्री, तुमने तपस्या से शरीर को तो साधा, परंतु अपने मन के लोभ को नहीं त्याग सकी। यह सृष्टि कर्म के सिद्धांत पर चलती है। यहाँ वही प्राप्त होता है जो तुमने दिया है। तुमने जीवन भर अन्न का दान नहीं किया। जब मैं भिक्षुक बनकर तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला उठाकर दे दिया। उसी मिट्टी के दान के फल स्वरूप यह महल तुम्हें मिला है, क्योंकि मिट्टी ही पृथ्वी तत्व का आधार है। उसी से ही ईंट पत्थर सोना उपजता है। क्योंकि तुमने अन्न का दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे घर में अन्न नहीं है। तुमने मुझे जो कुछ भी दिया, मैंने उसे कई गुना लुटा कर तुम्हें दिया है। एक मिट्टी के ढेले के बदले यह स्वर्ण का महल, लेकिन अन्न के अभाव को मैं कैसे भर सकूं। दान के बिना पुण्य अधूरा होता है। यह सुनकर ब्राह्मणी सन्न रह गई। उसके पैर के तले जमीन खसक गई। उसे उस दोपहर की घटना याद आ गई जब उसने क्रोध में भरकर भिक्षुक को मिट्टी दी थी। उसे अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। वह रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोले कि हे प्रभु, मुझे से घोर अपराध हो गया है। अज्ञानतावश मैं दान का महत्व नहीं समझ सकी। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अनंत काल तक इस स्वर्ग में भूखी भटकती रहूंगी? कृपा करके ऐसा कोई उद्धार करें, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दें जिससे यह भूल सुधर सके। भगवान विष्णु तो करुणा के सागर हैं। भक्तों के सच्चे पश्चाताप को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। उन्होंने कहा कि हे देवी, निराश न हो, अभी भी सुधार का अवसर है। यद्यपि तुम शरीर तो त्याग चुकी हो, परंतु बैकुंठ में भी कर्मों का परिमार्ज संभव है। मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिससे तुम्हारे इस खाली भवन में धन धान्य और अन्न के भंडार भर जाएंगे। तुम्हें पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मणी ने उत्सुकता से पूछा कि हे नाथ, श्री आज्ञा दे, मैं हर पश्चाताप को करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने कहा कि अब तुम अपने महल के भीतर जाओ और द्वार बंद कर लो। कुछ समय पश्चात देवलोक की अप्सराएं देव कन्या तुम्हें देखने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी तपस्या की चर्चा सुनकर तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। जब वे आए दरवाजा खोलने को कहें तो तुम द्वार मत खोलना। तुम उनसे कहना कि वे पहले तुम्हें शर्तिला एकादशी के व्रत का महात्म्य और विधि सुनाए। जब तक वे तुम्हें यह कथा ना सुनाए, तुम अपने दर्शन उन्हें मत देना। इस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से ही उनका मानसिक संकल्प करने से
तुम्हारा यह दोष मिट जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने प्रभु की आज्ञा मानी। वह अपने सोने स्वर्ण महल के भीतर गई और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। वह प्रतीक्षा करने लगी कि कब देव कन्याएं आए, कब उसे अपने पापों से मुक्ति का मार्ग मिल जाए। उसके मन में अब अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप और ईश्वर के वचनों का विश्वास शेष रह गया। वह समझ चुकी थी कि केवल स्वर्ग के लिए जीना धर्म नहीं है, स्वर्ग के लिए त्याग करना भी असली पूजा है। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वह ब्राह्मणी अपने दिव्य किंतु रिक्त महल के भीतर प्रवेश हुई और उसने मुख्य दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया। अब वह नितांत अकेली थी। बाहर बैकुंठ का अलौकिक सौंदर्य था, परंतु भीतर केवल शून्यता और सन्नाटा ही था। हीरो से जड़ी हुई दीवारें उसे चिढ़ा रही थीं। वह मणियों के फर्श पर बैठ गई और उसका मन घोर विषाद से भरा हुआ था। उस एकांत में उसे अपने जीवन का चलचित्र साफ दिखाई दे रहा था। उसे याद आ गया कि कैसे उसने जीवन भर केवल स्वर्ग के उद्धार की चिंता की। उसने सोचा कि शरीर को सुखाना ही तप है, परंतु आज उसे समझ में आ गया कि आत्मा का विस्तार दान में ही है। हाय, मैंने व्यर्थ ही अपने अन्न के भंडार भरे। यद्यपि मैंने उस अन्न को किसी भूखे को दिया होता तो आज यह स्वर्ण अन्नपूर्णा के भंडार के जैसा होता। मैंने मिट्टी दी तो मुझे स्वर्ण मिल गए, परंतु प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न नहीं मिला। वह भूख प्यास से व्याकुल थी, परंतु वह भूख केवल शारीरिक नहीं थी, यह उसकी आत्मा की अतृप्ति भी थी। वह समझ गई कि अन्न साक्षात ब्रह्मा है। स्वर्ण की ईंटें शुद्रा शांत नहीं रह सकती। वह आंखें बंद करके भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करने लगी। उसका अहंकार पूरी तरह से पिघल चुका था। अब उसके हृदय में केवल दीनता और प्रभु की आज्ञा का पालन संकल्प शेष रह गया। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब उसे अपनी भूल को सुधारने का मार्ग मिले। कुछ समय पश्चात महल के बाहर मधुर नपुरों की ध्वनि गूंजने लगी। वायु में दिव्य परिजात पुष्पों की सुगंध और घनी हो गई। देवलोक की अप्सराएं, दिव्यज्ञानाएं, जिनका सौंदर्य शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, उस ब्राह्मणी के दर्शन हेतु वह वहां पर पधारी। उन्होंने सुना था कि पृथ्वी लोक से ऐसी कोई तपस्विनी आई है जिसने अपनी कठोर साधना से सशरीर बैकुंठ जैसा पद प्राप्त किया है। वे द्वार पर आई। उन्होंने देखा कि द्वार बंद है। मुख्य अप्सराएं, जिनका नाम तिलोत्तमा था, उन्होंने मधुर स्वर में पुकारा कि हे पुण्यशालिनी देवी, हम देव कन्याएं हैं, आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए यहाँ पर आई हैं। कृपा आप दरवाजा खोलें। हम आपके तपस्या और पुण्य की प्रशंसा करने आई हैं। बैकुंठ में द्वार बंद नहीं रहते। यह भय और संकोच का कोई स्थान नहीं होता। ब्राह्मणी ने दरवाजे के भीतर से उत्तर दिया कि हे देवियों, मैं दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। मेरा तप अधूरा है, मेरा पुण्य खंडित है। मैं इस महल की स्वामिनी तो हूँ, परंतु मैं अत्यंत दरिद्र भी हूँ। मेरे पास भूख मिटाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं द्वार नहीं खोल सकती। देवांगनाएं आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप बैकुंठ में हैं, जहाँ इच्छा मात्र से ही सब कुछ सुलभ है, फिर यह दरिद्रता कैसी, और आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के आदेश का याद करते हुए कहा, यह मेरी भूल का परिणाम है। मैं द्वार नहीं खोलूंगी। मैं द्वार तभी खोलूंगी जब आप मुझे मेरे पापों और दरिद्रों का नाश करने का उपाय बताएंगी। सुना है कि आप सब वेदों और धर्म के मर्म को जानती हैं। यदि आप सचमुच मेरा भला चाहती हैं तो कृपा करके मुझे शर्तला एकादशी का महात्म्य और उसकी विधि को सुनाएं। तब तक मैं उस परम पवित्र व्रत की कथा न सुन लूं, तब तक मैं यह द्वार नहीं खोलूंगी। ब्राह्मणी की निष्ठा और व्याकुलता को देखकर देवांगनाएं प्रसन्न हो गई। उनमें से एक ज्ञानी देवांगना ने, जो धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी,
उसने कहना आरंभ किया। उसकी वाणी वीणा के स्वर के समान मधुर और पवित्र थी। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण का द्वार खोलने वाला है। माघ मास जो भगवान माधव अर्थात भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल के समान है और दरिद्रता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। सृष्टि का आरंभ में जब भगवान विष्णु ने लोगों के कल्याण के लिए तप किया था, तो उनके पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उन दिव्य सफेद कर्णों से ही तिल के पौधे की उत्पत्ति हो गई। इसलिए तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए तिल में भगवान विष्णु की शक्ति और पवित्रता का भी वास होता है। यह असुरों और पापों का नाश करने वाला परम पदार्थ है। देवांगनाएं ने आगे कहा कि हे देवी, जो प्राणी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता है, उसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए। उसी से ही शर्तिला एकादशी कहते हैं। विधि इस प्रकार है। तिल स्नान एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर के रोम रोम से पाप को धो डालता है। तिल उपटन स्नान से पूर्व शरीर पर पिसे हुए तिल का उपटन लगाना चाहिए। इससे शरीर के रोग और क्रांतिहीनता हट जाती है। तिल का तिलक मस्तक पर तिल का तिलक अर्थात तिल मिश्रित चंदन लगाना चाहिए। इससे मन में पवित्र विचारों का उदय होता है। तिल जल तर्पण स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं को तिल मिश्रित जल से तर्पण देना चाहिए। इससे पवित्र दोष शांत हो जाता है और पूर्वज तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। तिल भोजन इस दिन फलाहार में तिल से बने मिष्ठान और तिल मिश्रित आहार ग्रहण करनी चाहिए। व्रती को समय तिल का सेवन अल्प मात्रा में प्रसाद के रूप में करना चाहिए। तिल दान यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अपनी समर्थता के अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंद को तिल और तिल के लड्डू या तिल से बने कोई भी पदार्थ दान करने चाहिए। हे देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जितने तिलों का दान किया जाता है, प्राणी उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। तिल का दान स्वर्ण दान से भी अधिक फलदायी होता है, क्योंकि यह सीधे अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। हवन और पूजा व्रती को चाहिए कि वह एकादशी की रात्रि में जागरण करे, गोबर, कपास और तिल मिलाकर पिंड आहुति बना ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और हवन भी करें। भगवान श्री हरि का पूजन शंख चक्र गदा पद्मधारी के रूप में कहे। उन्हें पेड़ा और कुम्हड़ा, नारियल, सीताफल अर्ध में दान करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शर्तिला एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। स्वास्थ्य की कमी नहीं होती। उसकी दरिद्रता चाहे वह धनी हो या पुण्य की जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। देवांगना के मुख से शर्तिला एकादशी की यह पवित्र कथा सुनकर और विधि सुनकर ब्राह्मणी का हृदय गदगद हो गया। पार के भीतर ही बैठकर एकाग्र चित्त से इस कथा का श्रवण पान किया। कथा सुनते सुनते उसके मन में पश्चाताप के आंसू बहे, साथ ही एक नई चेतना का संचार भी हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि हे प्रभु, अब से मेरा सर्वस्व दान और परोपकार के लिए होगा। मैं इस एकादशी के महत्व को स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसके मन में यह सात्विकता भावना प्रकट हुई, उसने कथा का स्वर्ण पुण्य प्राप्त किया। एक चमत्कार हुआ। उस बंद सोने महल के भीतर एक दिव्य प्रकाश हुआ। देखते ही देखते जो रसोई घर और भंडार खाली थे, वे अचानक विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों और दिव्य भोज्य पदार्थों से भर गए। रिक्त पात्रों में अमृत तुल्य जल और दूध झलकने लगा। हवा में पकवानों और तुलसी की सुगंध तैरने लगी। जिस अन्न के एक दाने के लिए वह तरस रही थी, अब वहां अन्न के पर्वत लग गए। वह केवल अन्न का आगमन नहीं था,
वह उस ब्राह्मणी के अपूर्ण तप का पुण्य में रूपांतरण था। उसकी कंजूसी के पाप कथा श्रवण मात्र से ही, मानसिक संकल्प मात्र से ही भस्म हो गए थे। अपने महल को धन धान्य से परिपूर्ण देखकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से द्वार खोला। सामने खड़ी देवगान्या ने ब्राह्मणी का रूप अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब केवल तप की रुद्रता नहीं, बल्कि तृप्ति और उदारत की शोभा भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी। ब्राह्मणी ने बाहर आकर देवांगनाओं के चरण स्पर्श किए और कहा कि हे देवियों, आज आपने मुझे केवल कथा नहीं सुनाई, अपितु मुझे नया जीवन दिया है। आपने मुझे सिखाया है कि बिना त्याग के भोग संभव नहीं है और बिना दान के निवारण अधूरा होता है। मेरी दरिद्रता अब मिट गई है। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने उन देवांगनाओं का उसी अनोदिल से सत्कार किया और उसने समझ लिया कि ईश्वर द्वारा दी गई संपदा को अपने सीमित रखना पाप है, उसे बांट देना ही पुण्य होता है। वह बेकुंड में अनंत काल तक भगवान विष्णु की सेवा और सत्संग में लीन रही, परंतु अब उसका हृदय सुकीच नहीं बल्कि आकाश जैसा विशाल हो चुका था। नैमिषारण्य में कथा को विराम देते हुए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों की ओर देखते हुए सभी ऋषिगण भाव विभोर होकर आंसू बहा रहे थे। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा कि हे शौनक आदि, शर्तिला एकादशी का कथा हमें जीवन का गुरु रहस्य समझाती है। मनुष्य प्राय सोचता है कि जो उसने कमाया है वह उसका है, परंतु सत्य तो यह है कि जो उसने दिया है केवल वही उसका है। वह ब्राह्मणी तपस्विनी थी, पर वह कंजूस थी, इसलिए उसने स्वर्ण तो मिली उसे, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। जब उसने तिल का महत्व समझा और दान की महिमा समझी, तभी उसका लोक सुधरा। अतः कलयुग के प्राणियों को यह संदेश दो कि वह केवल धन संचय में ही ना लगे रहे। माघ मास की शर्तिला एकादशी का व्रत करें, तिल का दान करें, अपनी आय का एक भाग दान दीनों और भूखों और ब्राह्मणों की सेवा में लगाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें। याद रखें कि अन्नदान महादान होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान के साथ करता है, इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, वे जन्म जन्मांतर के कायिक, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट कर लेता है। अंत समय में उसे यमराज का भय नहीं रहता, वह विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ भूख और प्यास, मृत्यु का भय नहीं होता। सूत जी के ऐसे वचन को सुनकर ऋषियों ने जय घोष किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है व्रत, इसीलिए इस कथा को भी सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बड़ा ही बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत अधिक पसंद किया करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम भी किया करते थे। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में अधिक सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा करती और व्रत भी किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत अधिक प्रेम भी किया करते और खूब उसकी प्रशंसा भी करते। वह बोलने में भी बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम किया करते, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा मत माने, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और अधिक नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी अब
अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी और वह मन ही मन अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लेती, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिए। छोटी बहन ने जब वह लड्डू खा लिए, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह शय कुशल बाहर निकल आई। यह देखकर बड़ी बहन को और अधिक आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास कर लिए, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते अपनी छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है कि भगवान सबकी मृत्यु एक समय पर निश्चित करते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा कि हाँ बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन को बड़ी ही संतुष्टि हुई। वह सोचने लगी कि इस बार तो मैं इसे अवश्य ही मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे भी बताओ, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से ही मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार कर रख देगा, तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता चल गया कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली जो है उसमें एक पलंग पर लेटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। जब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, मरने के बाद उसे जलाना नहीं। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को मान लिया और 2-3 दिन बाद शादी का समय आ गया। घर में शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आ गया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह भी अब शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेने शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, वह उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही पूरे करती है कि फिर वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए राजा ने कहा कि कोई सही तरीके से अगर मेरी बेटी का इलाज कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी का इलाज करना शुरू किया और राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी न तो जीवित है न ही मरी हुई है, मैं तो जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ,
तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को भी तैनात कर दिया और सवै महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि हे पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर उसे मंडप पर भेज दिया, लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया। राजा की बड़ी बेटी से उस राजकुमार की शादी करवा दी गई। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ करवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसे पसंद करता था, न ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया कि अब राजा की छोटी बेटी को वह ढूंढ के ही रहेगा। वह दिन रात उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को तैनात देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो मेरे ससुर जी का ही पुराना महल है। जब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है, तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार तो अत्यधिक खुश हो गया और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह सब देखकर खुश हो गया और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर तुम यहाँ पर क्यों चली आई? राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजा की छोटी बेटी ने कहा कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है, जब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार कर रख देती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तो मैं इसी प्रकार से जीवित होती रहूंगी और मूर्छित होती रहूंगी। मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है, अगर वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को उसने पूर्ण कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी अब गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिलाया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। उसके बाद यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय बीतता गया। राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया।
एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवा दिए गए और पहले टुकड़े को चक्की के नीचे छुपा दिया गया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारिन का रूप धारण किया और उसके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आ गई। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा देकर आओ, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए गए तो ग्यारस माता ने उसे मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं लेना चाहती, बोल रही है कि मैं रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आई तो उससे पहले ही ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था उसे उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर उसे जीवित कर देती है और वहां से उसे लेकर चली जाती है। ग्यारस माता राजकुमार को सारी बात बताकर उसका बेटा उसे सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात भी करूंगा। और वहां से चला गया। अगर तुम इससे अच्छे से ध्यान नहीं रखोगी तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा और यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे मांग लो। तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें अवश्य ही दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहने लगा कि बड़ी माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो अत्यधिक गुस्सा आया, पर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा। वह सोचती है कि छोटी बहन तो अब तक मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब वह कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को अपने गले से उतार कर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह कर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को वहां से ले जाकर सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को ही दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। राजकुमार वह हार ले जाकर छोटी रानी के पास जाकर उसके गले में डाल देता है, जिससे वह हमेशा के लिए जीवित हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस चला जाता है। इस तरह ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी को अपनी जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाते हैं। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं ग्यारस के दिन सुने जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और वहां पर दीपक भी जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत अधिक गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी इस तुलसी को ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। उस समय बीत जाने पर ननद का विवाह हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहने लगी,
तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजीरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी की मंजीरी से बने वह गहने सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के रखे थे और तुलसी जी की मंजीरी भी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व भी समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हारे भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। जब वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन बेटी का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की अब बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी सारे गहने से लद जाएगी। बरातियों को भी मैं खाने में तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे और ससुराल में भी इसका बहुत मान सम्मान होगा। यही सोचकर भाभी बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन उस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बरातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बराती भी भाभी को बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजीरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी बुराई होने लगी। भाभी गुस्से के मारे कभी तो अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिल कर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दिया कि ये ले जाओ, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत ही दुखी मन से अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर पर जवार लेकर जाता है क्या। यही सोचकर एक गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने वहां पर पलटा दिया। भी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भाई, आपने गाय के सामने यह हीरे और सोने क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले को सारी बात बता दी और धन लेकर खुशी खुशी अपने बहन के घर पर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तब कुछ दिनों बाद देखते ही देखते भाभी का मन भी बदल गया और वह अपनी ननद का बहुत मान सम्मान करने लगी। वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा भी करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। अब उनके घर में सब कलेश समाप्त हो गए और सभी सुखी से रहने लगे। तो एक बार बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथाएं पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो भगवान श्री हरि की।